नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्वाड शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेशन दिखाया है और बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहां पर चर्चा हुई है, चाहे वो आपके प्रीडेटर ड्रोन डील को लेकर के हो या फिर आपकी और महत्वपूर्ण चीजें हैं जो यहाँ पर डिस्कस करी गई थी। इसी में से एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि यूएनएससी में भारत की पूर्ण सदस्यता को सुनिश्चित करना, जिसमें लंबे समय से बात की जा रही थी कि यूएनएससी में बदलाव की आवश्यकता है और साथ ही साथ भारत की सदस्यता वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती भी है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे यूएनएससी के बारे में, क्या उसमें बदलाव की मांगे करी जा रही हैं, यूएनएससी भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्या होता है यूएनएससी और इसमें स्थायी सदस्य कितने हैं और भारत कितनी बार अस्थायी सदस्य इसका बना है। इन सारी चीजों पर हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए न्यूज देख लेते हैं और एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग को क्वाड का यहाँ पर समर्थन मिला है, यानी कि अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान सभी के सभी भारत का इसमें समर्थन कर रहे हैं। क्या अब भारत को मिल पाएगी स्थायी सीट? आप सभी को पता हो कि यहाँ पर सबसे बड़ा अड़ंगा यूएनएससी की जो सदस्यता में अड़ंगा बनता है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना है। बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जो वोट देते ही नहीं है, अपनी वीटो पावर का यूज कर लेते हैं, ना तो वो पक्ष में वोट देते हैं ना ही विपक्ष में वोट देते हैं, लेकिन चाइना हमेशा भारत के विपक्ष में वोट देता है और वो नहीं चाहता कि भारत यूएनएससी का पूर्ण सदस्य बने। वहीं एस जयशंकर प्रसाद का कहना है कि हम देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले, एक तरीके से पूरे विश्व की सबसे ज्यादा आबादी वाले क्या हो जाते हैं, देश हो जाते हैं। और यदि विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश ही यूएनएससी में प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा है तो हम ये कैसे कह सकते हैं ये विश्व शांति का मंच है और यहाँ पर बातें की जाती हैं विश्व शांति की, जब यहाँ पर प्रतिनिधित्व भारत नहीं कर रहा है तो ठीक है। तो इस तरीके की बातें कही गई थी। आगे बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में सुधार का मुद्दा लंबे समय से दुनिया के सामने है। ये मामला अमेरिका में हालिया क्वाड समिट में दोबारा से उठाया गया और रविवार को क्वाड नेताओं ने यूएनएससी की सीटें बढ़ाने और इस निकाय को ज्यादा जवाबदेह बनाने के लिए सुधार का आह्वान किया है। तो अब ये देखने को मिल सकता है कि जल्द ही आने वाले दिनों में भारत के पास यूएनएससी की सदस्यता होगी, क्योंकि इसकी सीटों को बढ़ाने के लिए कहा गया है। अब अगर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सभी के सभी इसके जो पूरी तरीके से पूर्ण सदस्य है, अगर वो भी इस बात पर सहमत हो जाते हैं, और मेन तो अमेरिका यहाँ पर मैटर करता है, यदि अमेरिका भी इस चीज से पूरी तरीके से सहमत हो सकता है तो भारत को कोई नहीं रोक सकता फिर यूएनएससी में पूर्ण सदस्य बनने से। ठीक है। क्वाड नेताओं ने अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता का दिए जाने की मांग की है। ठीक है। भारत के लिए अहम है क्योंकि उसकी ओर से बीते कई वर्षों से यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की सीट की मांग की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कहा है कि हम इसमें क्या करेंगे, सुधार करेंगे, और यहाँ पर यूएनएससी ने खुद बोला है कि भाई कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसको हम देखेंगे और उसमें सुधार अवश्य करेंगे। क्वाड समिट में कहा गया कि हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता की स्थायी और गैर स्थायी श्रेणियों में विस्तार के माध्यम से अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, पारदर्शी, कुशल, प्रभावी और लोकतांत्रिक और जवाबदेह बनाने की तत्काल यहाँ पर आवश्यकता है, जो कि हमें भी दिखाई दे रही है। स्थायी सीटों के लिए इस विस्तार में आपका जो मोस्टली जो देश हैं आपके शामिल हो सकते हैं वो है अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन प्रतिनिधित्व। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अमेरिका ने किया भारत का समर्थन। यहाँ पर अमेरिका ने बोला है कि भारत को वो जल्द से जल्द यूएनएससी की सीट दिलवाएगा और उसने पूर्ण समर्थन भारत के साथ यहाँ पर दिखाया है इसी क्वाड समिट में। आगे बात करते हैं। यूएनएससी ने सुधार की मांग करी है, कब कब और कैसे कैसे हुई ये देख लेते हैं। देखिए, यूएनएससी में सुधार की मांग काफी वर्षों से चल रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 2022 में सुरक्षा परिषद सुधार पर अपनी चर्चा समाप्त की थी। उस समय इसके सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए 15 सदस्यीय निकाय के आधुनिक बनाने पर सहमत हुए थे। ठीक है। यूएनएससी द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए प्रस्ताव पारित करने में विफल रहने के बाद कुछ स्थायी सदस्यों के पास वीटो शक्ति पर भी सवाल उठाए गए थे कि उन्होंने यहाँ पर अपनी वीटो पावर्स यूज करी हैं। अक्टूबर 2023 फिर से आता है और फिर से इसमें बदलाव की मांग करी जाती है इजराइल गाजा युद्ध के लेकर के।
इसके बाद यूएनएससी में सुधार और विस्तार की मांग नए सिरे से शुरू हो जाती है, क्योंकि जितनी बार भी यहाँ पर वैश्विक मुद्दों की बात हुई, युद्ध की बात हुई, तो यहाँ पर कोई भी प्रभावी हल यूएनएससी नहीं निकाल पाया है। इसीलिए कहा गया कि भाई आप अपनी व्यवस्थाओं में सुधार करिए, क्योंकि आप क्या है, सुरक्षा परिषद है, और जब आप ही विश्व के देशों की सुरक्षा और उनका निपटारा नहीं करवा पा रहे हो तो आप किस तरीके की परिषद हो। आपको इसमें बदलाव की जरूरत है। यूएनजीए के पूर्व अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा था कि दुनिया भर के क्षेत्रों में हिंसा और युद्ध फैल रहा है। सुरक्षा परिषद में बड़े पैमाने पर विभाजन के चलते संयुक्त राष्ट्र पंगु हो गया है, और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने भी अपने बयानों में दोहराया कि सुधार पहले से कई अधिक जरूरी हो गए हैं अब, क्योंकि हमें वैश्विक स्तर पर युद्ध की स्थिति दिखाई दे रही है। और यूएनएससी क्या है, विश्व शांति परिषद है भाई, विश्व के लिए शांति की कामना करती है और साथ ही साथ कैसे बदलाव किए जाए, कैसे शांति बना करके रखे विश्व में, इसमें बात करती है, ये सुरक्षा की बात करती है। और जब ये शांति सुरक्षा सब ताक पर रख करके, जहां पर इजराइल, गाजा, यूक्रेन, रूस वॉर चल रहे हैं, तब ये लोग क्या कर रहे हैं, आगे बात कर लेते हैं। यूएनएससी सुधार पर भारत का रुख क्या है। देखिए, भारत की ओर से सुरक्षा परिषद सुधार पर अंतर सरकारी वार्ता में सक्रिय भागीदारी सहित यूएनएससी सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जब न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मंच पर इन्होंने भाषण दिया था तो इस मुद्दे पर बात की थी। जुलाई 2023 में अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान भी नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए उचित स्थान की वकालत की थी, और साथ ही साथ मोदी ने यहाँ पर क्वेश्चन किया था कि ये जो निकाय है ये दुनिया की आवाज कहा जाता है, लेकिन ये कैसे दुनिया की आवाज हो सकता है जब एक विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश इसमें शामिल ही नहीं है, तो ये दुनिया की आवाज आप इसे नहीं कह सकते हैं। बात कर लेते हैं आखिर यूएनएससी क्या है। अभी हमने सिर्फ मुद्दों को जाना, क्या क्या चीजें हैं, अब मेन पॉइंट अब पर हम आ गए हैं कि आखिर यूएनएससी क्या है। साथ ही साथ आप सभी से मेरा प्रश्न भी ये हो जाता है कि भाई ये जो काफी लंबे टाइम से मांग चल रही थी यूएनएससी की, और बार बार यहाँ पर चीजों में हमें बदलाव देखने को मिल रहे हैं और भारत को सदस्यता नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में भारत को कैसे कदम उठाने चाहिए और किन किन चीजों पर यहाँ पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी तो हमें अस्थायी सदस्यता 8 बार मिल चुकी है, 8 बार हम अस्थायी सदस्य रह चुके हैं यूएनएससी के, लेकिन स्थायी सदस्यता हमें आज तक नहीं मिली। चलो आगे आ जाते हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी वैश्विक सुरक्षा प्रबंधन का सबसे बड़ा मंच हो जाता है, जो कि भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर भारत ये सोचता है कि मान लीजिए कि कहीं कोई दिक्कत आ जाती है युद्ध से संबंधित भारत के अंदर, तो जब ये रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास, इन सबको लेकर के कोई भी अच्छा स्टैंड नहीं ले रहे हैं, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि भारत को लेकर के अच्छा स्टैंड लेंगे। चलो आगे आते हैं। सुरक्षा परिषद पर विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखने और सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व तो यहाँ पर रहता है। चलो आगे आ जाते हैं। समय समय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता में परिवर्तन होता रहता है। भारत 8 बार सुरक्षा परिषद का आप देखोगे अस्थायी सदस्य बना है, और 2021 और 2022 में इसने अपनी उपस्थिति अस्थायी सदस्य के तौर पर दर्ज करी थी। आगे आ जाते हैं। सुरक्षा परिषद की पृष्ठभूमि समझते हैं। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाती है, इकाई हो जाती है, जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था 1945 में। ठीक है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन हो जाते हैं, और इन्हीं में से एक देश रूस खुद, जो वैश्विक शांति की बात करता है, सद्भावना की बात करता है, वो खुद यूक्रेन पर क्या कर रहा है इस टाइम, युद्ध, बमबारी, गोलाबारी, ड्रोन, रॉकेट से वहां पर हमले किए जा रहे हैं। ठीक है। मूल रूप से सुधार परिषद में 11 सदस्य थे, जिसे वर्ष 1965 में बढ़ा करके 15 कर दिया गया था। तो ये होते हैं आपके अस्थायी 15 सदस्य जो समय समय पर चुने जाते हैं। गौरतलब है कि इन स्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य देशों के 2 वर्ष के लिए यहाँ पर अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किए जाते हैं। तो क्या है, ये 10 जो सदस्य हैं आपके 2 वर्ष के लिए रहते हैं अस्थायी। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के पास वीटो का अधिकार होता है, और इन देशों की सदस्यता दूसरे विश्व युद्ध के बाद के शांति संतुलन को प्रदर्शित करती है कि तब से हमने विश्व में शांति बना करके रखी है। अस्थायी सदस्यता क्या होती है ये भी समझ लेते हैं। देखिए, अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्षों के लिए होता है, ये हमें अभी जस्ट हमने देखा। अस्थायी सदस्य देशों को चुनने का उद्देश्य है कि सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन कायम किया जाए, कि हर एक क्षेत्र से एक नेता आएगा और 2 साल के लिए यहाँ पर क्या है, अस्थायी सदस्य बनेगा, ताकि वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा और वहां की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो इस तरीके से क्षेत्रीय संतुलन की बात की जाती है अस्थायी सदस्यों को लेकर के। इन अस्थायी सदस्यों के लिए सदस्य देशों में चुनाव होता है, और ये जो अस्थायी
जो देश हैं आपके चुने जाते हैं वो 5 स्थायी सदस्य वो मिल करके चुनते हैं, चुनाव करते हैं। जिस देश को ज्यादा वोट दिए जाते हैं वो देश आपका अस्थायी सदस्य हो जाता है। इनमें 5 एशियाई आपके देश शामिल होंगे। अफ्रीका देश में 2 दक्षिण अमेरिका के देश से, 1 पूर्वी यूरोप से और 2 पश्चिमी यूरोप से तथा 1 अन्य क्षेत्र से चुने जाते हैं। तो इस तरीके से आपके टोटल 10 जो कंट्रीज हैं वो हो जाएंगी। अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के लिए विनिर्धारित 5 सीटों में से 3 सीट अफ्रीका के लिए और 2 सीट एशिया के लिए सुनिश्चित की जाती हैं। ठीक है, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप दोनों में परस्पर मतक्यात के आधार पर यानी कि मत जैसे दिया जा रहा है। अरब देशों के लिए 1 सीट आरक्षित करने का प्रावधान भी है, तो एक अरब देश का भी हो जाएगा। दोनों महाद्वीपों के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में क्रमशः 1 अरब देश की सदस्यता का अनुमोदन करना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें आपकी ड्राइवन की जाती हैं, यानी कि हर रोटेशन के अकॉर्डिंग सबके पास आता जाएगा और वो सदस्य बनता जाएगा जो जिसका जैसे चुनाव करेगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।